तो चलिए पहले मैं आपको थोड़ी बैकग्राउंड देता हूं कि हम यहां तक कैसे पहुंचे हैं। इस साल हम सारी कलीसिया के साथ बाइबल को एक साथ पढ़ रहे हैं और पिछले सप्ताह हमने प्रेरितों के काम अध्याय 2 को पढ़ा है। मैं इसे यहां पर स्क्रीन पर दिखा दूंगा। ये कहानी है मसीही इतिहास के सबसे पहले चर्च की और ये ऐसे शुरू हुआ था। यीशु मसीह का चेला पतरस एक बहुत बड़ी भीड़ के सामने खड़ा हुआ और उन्हें बताया कि उनके गुनाहों की खातिर यीशु क्रूस पर कुर्बान हुआ है। प्रेरितों के काम अध्याय 2 वचन 37 में लिखा है कि तब सुनने वालों के हृदय सिध गए और वह पतरस और शेष प्रेरितों से कहने लगे कि हे भाइयों, हम क्या करें? और पतरस का यह जवाब था। पतरस ने उनसे कहा, मन फिरो और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। तो सिर्फ उस दिन के लिए ही नहीं वरन उनके बाद आने वाले दिनों के लिए भी। उसने बहुत और बातों में भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। तो सुनिए क्या हुआ। बाइबल कहती है, सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। 3000 लोगों ने उस दिन फैसला लिया बपतिस्मा लेकर यीशु के पीछे चलने का। 3000 लोग जो उस सुबह उठे होंगे, उन्होंने नहीं सोचा होगा कि आज वह बपतिस्मा लेने वाले हैं। यह ख्याल उनके मन में भी नहीं आया होगा, लेकिन जब उन्होंने परमेश्वर के वचन को सुना तो उनके हृदय सिध गए और उनकी जिंदगी बदल गई उसी वक्त, तुरंत। और इस सप्ताह बाइबल पढ़ते समय हमने एक और इंसान सॉल के बारे में पढ़ा जो कि मसीहत के पूरी तरह खिलाफ था। वह तो मसीहों पर अत्याचार कर रहा था, उन्हें मारता था और उन्हें जेल में डालता था, जब तक कि एक दिन जब उसने सोचा भी नहीं था वह यीशु से मिला। पहले तो वह यीशु के बारे में बस जानता था, लेकिन अब उसका मिलाप यीशु से हुआ और इसका नतीजा यह था कि जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी वह यीशु का चेला बन गया और बपतिस्मा लिया। और प्रेरितों के काम में ऐसी कहानी हमें बार बार देखने को मिलती है। एक कुश देश का खोजा है जो अपने रथ के ऊपर था। तो बातचीत के दौरान जब ये खोजा अपने रथ के ऊपर है तो फिलिप उसे क्या कहता है, देखिए यहां वचन 32 में क्या लिखा है, सॉरी वचन 36 से हम पढ़ेंगे। मार्ग में चलते चलते वह किसी जल की जगह पहुंचे। खोजे ने कहा, देख यहां जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने से क्या रोक है? तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिपुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े और उसने उसे बपतिस्मा दिया। अपने रथ पर बैठते समय उसका ऐसा कोई प्लान नहीं होगा। यह कहानी ऐसी हमें बार बार देखने को मिलती है। एक और औरत जिसका नाम है लिडिया, वह अपनी फ्रेंड्स के साथ बाहर है और वह यीशु मसीह के बारे में सुनती है, जानती है और वह भी तुरंत बपतिस्मा लेती है। जब दो मसीही पौलुस और सिलास जेल में हैं और यीशु का प्रचार कर रहे हैं, वह उस जेलर को यीशु का सुसमाचार सुनाते हैं और उसी रात जेलर और उसकी फैमिली बपतिस्मा ले लेते हैं। तो इन सारे लोगों में एक चीज कॉमन है कि इन्होंने सुबह उठते वक्त ये बिल्कुल नहीं सोचा होगा कि आज वह यीशु के पीछे चलेंगे, उसके चेले बनेंगे और बपतिस्मा लेंगे। तो बात यह है, आज के हमारे इस संदेश के बाद मैं आपको 2 खास इनविटेशन दूंगा उन सभी लोगों को जो यहां पर मौजूद हैं और उन सबको भी जो स्क्रीन पर देख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको इनवाइट करने जा रहा हूं कि यीशु के इनविटेशन को स्वीकार करें, कि आप अनुभव करें यीशु में नई जिंदगी का और उसके साथ नए रिलेशनशिप का। शुरुआत होगी आज। तो ये इनविटेशन सबके लिए है, चाहे आप चर्च में पले बड़े हैं और या फिर आप पहली बार सुन रहे हैं। ये इनविटेशन उन सभी लोगों के लिए है जो शायद ये सोचते हो कि मैं ऐसे लोगों में फिट नहीं बैठता। ये इनविटेशन उन लोगों के लिए है जो ये शायद समझते हो कि परमेश्वर हमसे दूर है, हमारे अतीत के गुनाहों के कारण और शायद वर्तमान के गुनाहों के कारण भी। ये इनविटेशन उन सब लोगों के लिए है जिन्होंने शायद अपनी सारी जिंदगी मसीहत का और यीशु का विरोध किया हो। यह इनविटेशन उन लोगों के लिए भी है जो शायद एक वक्त यीशु के बहुत करीब थे, लेकिन यह बहुत पहले की बात है, अब बहुत कुछ बदल गया है। आपका अतीत, आपका वर्तमान मायने नहीं रखता है, आपकी बैकग्राउंड मायने नहीं रखती है, आपका कलर, आपका मजहब, आपकी उम्र मायने नहीं रखती है। यह इनविटेशन आपके लिए है कि आप मसीह में एक नई जिंदगी का अनुभव करें, या तो नए रिलेशन को शुरू करके या अपने रिलेशन को रिन्यू करके।
अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, जहां कहीं भी आप बैठे हुए हैं, कि आपका रिश्ता यीशु के साथ कैसा है, आज मैं आपकी मदद करूंगा कि आप इन सारे सवालों को सेटल करें। और दूसरा इन्विटेशन होगा कि मैं आपको चांस दूंगा कि आप आज इसी वक्त बपतिस्मा ले लें। देखिए, बपतिस्मा एक पहला काम है, जैसे हमने देखा है, जो यीशु के चेले करते हैं। ये पब्लिक में हमारा डेक्लेरेशन या सेलिब्रेशन है मसीह में एक नई जिंदगी का। ये ऐसा नहीं है कि अब हम मसीह में नई जिंदगी को कमाएंगे, वरन ये एक जश्न है उस नई जिंदगी का जो हमने मसीह में पाई है। ऐसा करके आप लोगों के सामने डिक्लेयर करते हैं कि अब आप शर्मिंदा नहीं है मसीह के साथ आपकी पहचान को लेकर। और ऐसा बहुत से लोगों ने नहीं किया है, जो यहां पर बैठे हुए हैं और जो स्क्रीन पर देख रहे हैं। शायद इसलिए कि अभी तक आप यीशु के चेले नहीं बने हैं, और या शायद कुछ समय पहले या कुछ साल पहले ही आपने यीशु के बारे में सुना और जाना है। कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन आपने ये कदम नहीं उठाया है। आपकी किसी भी कहानी के बावजूद मैं आपको आज बुलाता हूं और कहता हूं कि आप ये कदम आज उठाइए। मैं जानता हूं कि बहुत से लोग जो यहां पर बैठे हुए हैं बपतिस्मा लिया हुआ है, लेकिन मैं बहुत से ऐसे लोगों के बारे में बात कर रहा हूं जिन्होंने कुछ ना कुछ कारणों के कारण बपतिस्मा नहीं लिया है। और मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि वो सारे कारण वैलिड नहीं हैं, और आज वक्त है कि आप ये फैसला ले लें। शायद कोई कहेगा कि मैंने बचपन में बपतिस्मा लिया था, तो क्या ये सही नहीं है? इसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे, लेकिन हम धन्यवाद करते हैं आपके मां बाप का कि जिन्होंने विश्वास किया जब आप बच्चे थे, और हम कह सकते हैं कि आपके लिए उन्होंने विश्वास को जाहिर किया। लेकिन जब कभी भी हम बाइबल में बपतिस्मा के बारे में देखते हैं और उन सारी घटनाओं के बारे में जो हमने देखी हैं, बपतिस्मा आपके विश्वास का प्रोफेशन है, ना कि आपके पेरेंट्स के। आज आपके पास मौका कि आप इसे पक्का करें व्यक्तिगत रूप में, जिसको वह चाहते थे कितने भी साल पहले। उन्होंने जो किया उसे त्यागते हुए नहीं, वरन अपनी इच्छा से इसे पक्का करें कि मैं यीशु को चुनता हूं। आपके पास आज अपॉर्चुनिटी होगी कि आप अपने पेरेंट्स को कॉल करके उन्हें कहें कि आपकी इच्छा थी कि मैं यीशु के पीछे चलूं, और आज पब्लिकली मैं यीशु के पीछे चलने का फैसला कर रहा हूं। तो जब मैं प्रार्थना कर रहा था कि आज आपके साथ क्या शेयर किया जाए, तो तुरंत मेरा दिमाग प्रकाशित वाक्य, बाइबल की आखिरी किताब, उसके चैप्टर 19 पर गया। अगर आपके पास बाइबल है तो उसे खोलिए, अगर नहीं भी है तो ये सारे वचन आपको यहां पर स्क्रीन पर देखने को मिल जाएंगे। मैं चाहता हूं कि आप बड़े ध्यान से मेरे साथ इन वचनों को पढ़ें। देखिए, इस साल के शुरुआत में तीसरे या चौथे महीने में मैंने आपको एक दृष्टांत दिया था रस्सी का, और मैंने कहा था कि कल्पना करके देखिए कि ये रस्सी जो मेरे हाथ में है, ये अनंत काल का समय है जो कभी खत्म नहीं होगा। मतलब कि ये सदा के लिए है। कल्पना कीजिए कि ये सिर्फ यहीं इस स्टेज के ऊपर ही खत्म नहीं हो जाती है, वरन ये चलती रहती है। ये इस कमरे से, दरवाजे से बाहर जाती है और यहां से होकर पूरी दुनिया में, और जब ये वापस आती है तो ये फिर ऐसे ही चलती रहती है, बार 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 बार। तो ये कभी भी खत्म नहीं होती। और फिर मैंने कहा था कि कल्पना कीजिए कि यह रस्सी प्रतीक है, यानी एक चिन्ह है आपके जीवन काल का, आपके पूरे टाइमलाइन का। ये किसी एक पॉइंट से शुरू होती है और फिर ये हमेशा के लिए चलती रहती है। और फिर मैं आपसे चाहता हूं कि आप इस लाल हिस्से पर ध्यान दें, क्योंकि ये लाल हिस्सा पृथ्वी के ऊपर आपकी जिंदगी को दर्शाता है। आपके पास पृथ्वी के ऊपर बहुत ही कम साल हैं, और फिर आप किसी और जगह पर अपना जीवन हमेशा के लिए बिताएंगे। यह आपकी जिंदगी है। और जिस बात पर हमने ध्यान दिया था वो ये था कि हम हमेशा इस रेड हिस्से को लेकर ही चिंता में रहते हैं। हम हमेशा इसी के बारे में सोचते रहते हैं, वरन सारे लाल हिस्से के बारे में ही नहीं, वरन छोटे से इसके बारे में कि हम कैसे, मतलब कि आप मेहनत करते हैं कि कैसे भी करके आप एक डिग्री हासिल कर लें, ताकि आपको कहीं बढ़िया सी अच्छी सी जॉब मिल जाए, और फिर आप बहुत हार्ड वर्क करें ताकि आप इस लाल हिस्से के आखिर में एक अच्छा सा जीवन गुजार सकें। जब आप बुजुर्ग हो चुके हैं, जब आप कहीं जा नहीं सकते हैं, और फिर आप ऐश करना चाहते हैं, अच्छे से रहना चाहते हैं। यह लोगों का सपना है। यह मूर्खता है, सही है ना? हम इसके ऊपर सारा ध्यान देते हैं, लेकिन क्यों हम इस चीज के ऊपर अपना ध्यान नहीं दे रहे हैं? क्यों हम इसके बारे में नहीं सोच रहे हैं? इसके बारे में, इस अनंत जीवन के बारे में क्यों हमारी जिंदगी भरी हुई है बस इस लाल हिस्से को लेकर?
तो आज मैं क्या करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि हम आज इस लाल हिस्से के आखिरी कुछ क्षणों के बारे में सोचें, क्योंकि ये वो पल है जब जो कुछ भी हमारे पास है, हमारी जॉब्स, हमारी जायदाद, हमारा धन दौलत, हमारे रिश्ते, परिवार, हमारा अच्छा स्वास्थ्य, ये सब इस वक्त अचानक चला जाएगा। और उस वक्त कौन सी चीज ये फैसला करेगी कि आपकी बाकी की ये सारी जिंदगी आपके लिए कहां है और कैसी है। हम लोग अक्सर इस चीज के बारे में नहीं सोचते हैं। हम सोचते हैं कि अभी तो बहुत टाइम है, तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, इसके बारे में हम बाद में सोचेंगे। लेकिन जैसे हमने देखा है अपनी ही कलीसिया में, पिछले ही महीने ऐसा हुआ था कि हमारे एक जवान लड़के को अगले दिन की गारंटी नहीं थी, और ना ही आपके लिए है। हमने से किसी को भी आज, जितने लोग यहां इकट्ठे हुए हैं और जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, किसी को भी यह गारंटी नहीं है कि आज रात हम सो पाएंगे, किसी को भी नहीं। और इसी बीच यह संसार दिन रात हमारे कानों में चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, इसके ऊपर ध्यान दो और इस पल के लिए तैयार मत होना, और जो इसके बाद आने वाला है। लेकिन परमेश्वर भला है, गुड है, उसने हमें यहां अंधेरे में नहीं छोड़ा है, और अनंत काल के लिए तैयार कैसे होना है यह भी बताया है। और ये और आने वाला सब समय प्रभावित होता है इस चीज से जो हम यहां पर रहकर गुजारते हैं। तो इस कारण मैं आज चाहता हूं कि आप परमेश्वर की आवाज को सुने। मैं शुरुआत में आपको बुक ऑफ एक्ट्स यानी प्रेरितों के काम के रेफरेंस दिए हैं कि कैसे हर तरह के लोग पवित्र बाइबल में और प्रेरितों के काम में यीशु मसीह से मिले और उनकी जिंदगी अनंत काल के लिए बदल गई पूरी तरह से। सच्चाई यह है कि इसके बावजूद कि आप और मैं यीशु के साथ इस पृथ्वी पर क्या करते हैं, परमेश्वर कहते हैं कि एक दिन हमें यीशु के बारे में कुछ बातों का एहसास जरूर होगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 हमें एक तस्वीर देता है जिसकी तरफ सदा का समय जा रहा है, और खासकर यह हमें तस्वीर दिखाता है यीशु के आखिर के रोल की। और मैं आपको आज 4 बातें बताने वाला हूं जिनका हम एहसास करेंगे उस दिन में जो मायने रखता है। 4 बातें यीशु के बारे में, 4 बातें जिनका हमें एहसास होगा उस खास दिन में। आप अपनी डायरी में नोट्स बना सकते हैं। सबसे पहली बात, हम सबको उस दिन यह एहसास हो जाएगा कि प्रभु यीशु वफादार और सच्चा है, कि सिर्फ प्रभु यीशु ही वफादार है और सच्चा है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 वचन 11 देखिए हमें क्या कहता है कि फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा है और उसके ऊपर एक सवार है जो विश्वास योग्य यानी वफादार और सत्य कहलाता है। यह दिलचस्प है कि प्रकाशित वाक्य की किताब यीशु को वफादार और सत्य के रूप में इंट्रोड्यूस करवाती है। यह यीशु की पहली व्याख्या है जो हम आखिर में देखते हैं। जब सब कुछ संपूर्ण हो जाएगा तो हमें यह एहसास हो जाएगा कि यीशु वफादार यानी फेथफुल है। जो कुछ भी उसने कहा था कि वह करेगा वह उसे पूरा कर चुका होगा। जो कुछ भी उसने वादा किया था कि होगा वह पूरा हो चुका होगा। और वह सत्य यानी सच्चाई है। यीशु में गलती का कोई भी हिंट नहीं है। वह झूठा या धोखेबाज नहीं है। वह पूरी तरह से विश्वास के योग्य, सच्चा और संपूर्ण है। तो आप इसके बारे में सोच कर देखिए कि यीशु कितने अलग हैं हर एक इंसान से और हर एक वस्तु से। अब इसके ऊपर मैं नहीं चाहूंगा कि आप अपने हाथ खड़े करें, लेकिन मैं ये जरूर सोचता हूं आप में से जितने लोग यहां पर मौजूद हैं और जो देख रहे हैं, आप में से कितने लोगों ने किसी के ऊपर भरोसा किया और आपको उसका नतीजा मिला धोखा, इस तरह से कि आप बहुत दुखी हुए। आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपकी माता है या आपके पिता हैं जिनकी तरफ आप देखते और भरोसा करते थे जब तक कि एक दिन वह आपके लिए ना रहे। आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपके पति हैं या आपकी पत्नी हैं जिन्होंने थोड़े वक्त के लिए आपसे प्यार किया और फिर आपको छोड़ दिया। आप में से बाकी लोगों के लिए ये आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके साथ काम करने वाले, वह लोग जिनके ऊपर आपको लगता था कि आप विश्वास कर सकते हैं। और ये इस संसार में हम लोगों की असलियत है। सिर्फ लोगों के ऊपर ही नहीं, हम और भी बहुत सी चीजों पर भरोसा रखते हैं। नौकरी,
पदवी, स्वास्थ्य, घर, इन्वेस्टमेंट्स, बैंक अकाउंट, योजनाएं, सपने, तलाश, अपॉर्चुनिटीज यानी मौके, और हम लगातार इनसे धोखा खाते हैं। लेकिन आंखें खोलिए और देखिए कि कोई है जो वफादार यानी फेथफुल और सच्चा यानी संपूर्ण है। जो तस्वीर बाइबल हमें प्रभु यीशु मसीह की देती है वो है संपूर्ण प्यार, संपूर्ण अच्छाई, संपूर्ण ताकत, संपूर्ण नम्रता, संपूर्ण दया, संपूर्ण वफादारी, संपूर्ण धीरज। ऐसी और भी बातें मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन पॉइंट यहां पर यह है कि आप यीशु पर अपना विश्वास लाएं, वह आपको कभी भी नहीं छोड़ेंगे, अनंत काल तक भी नहीं। और वह संपूर्ण रूप से धर्मी है, जो हमें हमारे अगले पॉइंट की तरफ लेकर जाता है, जिसका एहसास हमें उस दिन होगा। प्रभु यीशु सारी दुनिया के आखिरी जज हैं। बाइबल हमें बताती है वचन 11 के आखिर में कि वह धर्म के साथ न्याय और लड़ाई करता है। तो तस्वीर यहां पर यह है कि आखिर में प्रभु यीशु आएंगे सारे गलत करने वालों का न्याय करने के लिए। आखिर में वह आएंगे ताकि परमेश्वर के न्याय को प्रकट करें, धर्म के साथ, सच्चाई के साथ और संपूर्णता के साथ। और यह एक अच्छी खबर है। मैं सोचता हूं उस वक्त के बारे में जो मैंने लोगों के साथ गुजारा है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर रहने वाले लोगों के साथ, और नीचे खाइयों यानी वैलीज में रहने वाले लोगों के साथ, और बड़े बड़े शहरों में। और मिला हूं छोटे लड़के और लड़कियों के साथ जिन्हें घर से उठा लिया जाता है और ऐसी गंदी जगहों पर काम करने के लिए भेजा जाता है जिनके बारे में हम कल्पना या सोच भी नहीं सकते हैं। पिछले सप्ताह मैं किसी के साथ रेडियो पर इंटरव्यू में था। किसी ने मुझसे सवाल पूछा कि कैसे तुम परमेश्वर और यीशु पर विश्वास कर सकते हो जब तुम संसार में यह सब होते हुए देखते हो। और मैंने कहा कि मैं क्यों ना परमेश्वर पर विश्वास करूं। मैं अपने दोस्तों के साथ बात करता हूं जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर है नहीं, जिसका मतलब है कि अंत में कोई न्याय नहीं है और हम सब प्रोडक्ट हैं चांस के, और अंत में हम सब मर जाते हैं, और क्या सही किया क्या गलत किया ये कुछ भी मायने नहीं रखता है, और कुछ लोग लकी हैं और कुछ लोग नहीं है, बस यही सब कुछ है। लेकिन नहीं, यह सत्य नहीं है, यह सब मायने रखता है। स्वाभाविक तौर पर हम जानते हैं कि यह मायने रखता है और हम चाहते भी हैं कि यह मायने रखे। हम सब के अंदर प्यास है न्याय की, और यह कोई इत्तिफाक नहीं है। और बनाने वाले ने हमें ऐसा बनाया है कि हम देखना चाहते हैं कि अंत में बुराई सच्चाई पर राज्य ना करे और ये हार जाए। और यीशु की गुड न्यूज ये है कि बुराई अच्छाई के ऊपर कभी भी हुकूमत नहीं करेगी। न्याय आ रहा है, और इसीलिए आज प्रभु यीशु हमसे चाहते हैं कि संसार में हो रहे अन्याय के खिलाफ हम काम करें। और बात यह भी है कि यीशु सिर्फ दुष्कर्म करने वालों का ही न्याय करने के लिए नहीं आ रहे हैं, वरन आपका और मेरा भी। और प्रॉब्लम यहां पर आती है क्योंकि जैसे इसी सप्ताह मैं किसी के साथ बात कर रहा था और उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने कोई बड़ा गुनाह नहीं किया है, कि जैसे किसी का कत्ल या कुछ और या ऐसा कोई पाप। और मैंने उनसे कहा कि हाँ, लेकिन मैंने और आपने, हम सब ने परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह किया है। हम सब ने यह किया है। हम सब लोग परमेश्वर के रास्ते को छोड़कर अपने अपने रास्तों पर मुड़ गए हैं। यह हम सबकी जिंदगी में अलग अलग नजर आ सकता है, लेकिन हम सब ने अपने दिल में यह कहा है कि हम परमेश्वर से अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे लिए सही क्या है। और बाइबल हमारे दिल के इस हालात को गुनाह कहती है। और पाप प्रभावित करता है हमारी सारी जिंदगी को और हमारे सारे रिश्तों को, और इस तरह से कि हम जानते हैं कि जो हर्ट करता है और दर्द देता है, अकेलापन और खालीपन, निराशा और चिंता, और ये सारी बातें जिनसे हम वाकिफ हैं, लेकिन परमेश्वर के अच्छे प्लान में ये सब बातें हमारे लिए नहीं थी। ये सारी बातें नतीजा है परमेश्वर से हमारी दूरी का, जो कि होता है हमारे दिल में गुनाह के कारण। और हम सब दोषी हैं। इनफैक्ट परमेश्वर कहते हैं याकूब अध्याय 2:10 में, क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहरा।
मतलब कि हम कितना भी सोचें कि हमारा पाप बड़ा है या छोटा है, लेकिन सच्चाई यह है कि हम सब पवित्र परमेश्वर के सामने दोषी हैं। हम सब लोग, हम जितने भी अपने आप को अच्छे समझते हैं, जो कि हमें हमारे तीसरे पॉइंट की तरफ लेकर जाता है, जिसका हमें एहसास होगा कि यीशु सब देखते हैं और जानते हैं। वचन 12 कहता है कि उसकी आंखें आग की ज्वाला हैं और उसके सर पर बहुत से राज मुकुट है और उसका एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता है। तस्वीर यहां पर यह है कि कैसे यीशु सब कुछ देखते और सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जो इस दुनिया में है और सब कुछ हमारी जिंदगी में, वो सारी बातें जिन्हें आप और मैं छिपाना चाहते हैं। सोचकर देखिए कि यहां पर एक बहुत बड़ी स्क्रीन लगी हुई है, इन सारे लोगों के सामने एक मूवी की तरह, उसकी जो अब तक आपने सोचा है या कहा है या किया है, जिसके बारे में और कोई नहीं जानता है। यीशु सब देखते हैं और सब जानते हैं। देखिए, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम सोचते हैं कि शायद छुपी हुई है, लेकिन एक दिन हमें एहसास होगा कि यीशु इन सब को देखते और जानते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं हमारे आखिरी पॉइंट पर, जिस बात का हमें उस वक्त एहसास होगा कि यीशु ही अल्टीमेट बादशाह है और सबके ऊपर प्रभु हैं। तो हमारे पास अब इतना वक्त नहीं है कि हम इस सब को गहराई में जान सके, लेकिन चलिए हम पढ़ते हैं इसी अध्याय के वचन 13 से आगे, ताकि हम देख सके कि पूरी तस्वीर यहां पर क्या है। वचन 13 में लिखा है, और वह लहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है, और स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है, और जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है, और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा, और वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा। और उसके वस्त्र और जांग पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। अब तस्वीर यहां पर यह है कि प्रभु यीशु अपने राज्य को जब स्थापित करेंगे तो पृथ्वी के ऊपर रहने वाले सारे राज्य उसे सजदा करेंगे, उसके सामने झुकेंगे, और भविष्य इसी की तरफ जा रहा है। बाइबल कहती है फिलिपियों अध्याय 2 वचन 10 से लेकर 11 तक में कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे हैं वह सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। कृपया इसे सुनिए। सवाल ये नहीं है कि क्या आप यीशु को प्रभु कहने के लिए तैयार हैं, ये सच्चाई है कि आप ऐसा कहेंगे। हर एक इंसान जो इस बिल्डिंग में मौजूद है और जो स्क्रीन पर देख रहा है यीशु को प्रभु कहेगा, लेकिन सवाल यह है कि क्या आप उसे प्रभु अभी कहेंगे या जब बहुत देर हो चुकी होगी। जो हमें हमारे अगले वचन प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 की तरफ लेकर जाता है, जो खासकर बात करता है उस खास दिन की जब हम में से हर कोई जवान और बुजुर्ग, अमीर और गरीब परमेश्वर के सामने खड़े होंगे। इस पल में, इस वक्त में हमारे साथ क्या होगा, चलिए हम इस वचन में पढ़ते हैं, देखते हैं। अध्याय 20 आयत 11 में लिखा है, फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा कि जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। और समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। और मृत्यु और अधोलोक की आग की झील में डाले गए। ये आग की झील तो दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग की झील में डाला गया। तो एक दिन आ रहा है जब हम में से हर एक उस न्याय का सामना करेंगे। मरे हुए, जिंदा, बड़े और छोटे सब परमेश्वर के सामने खड़े होंगे, और बाइबल कहती है कि किताबें खोली जाएंगी। आयत 12 में जो किताबें हैं ये सारा रिकॉर्ड है उस सब का जो हमने किया है।
हमारी सारी जिंदगी पवित्र खुदा के सामने खोली जाएगी, जो कुछ भी हमने शरीर में रहते हुए किया है। और ज्यादातर लोग जिनके साथ मेरी बात होती है, इस उम्मीद में है कि उस दिन कि तराजू यानी स्केल अच्छे कामों की तरफ ज्यादा हैवी होंगे, ना कि बुरे कामों की तरफ। बहुत से लोग, अगर हम सब लोग ना भी कहें तो, अनंत काल के जीवन के लिए इस बात के ऊपर अपना विश्वास रखे हुए हैं कि आखिर में उनके अच्छे काम उनके बुरे कामों को ढक लेंगे। लेकिन इस व्यू के साथ प्रॉब्लम यह है कि परमेश्वर कहते हैं कि यह बात नहीं है जो अनंत जीवन के लिए आपका फैसला करेगी या मेरे अनंत जीवन का, वरन एक बहुत ही क्रिटिकल और गंभीर सवाल उस दिन आपके और मेरे अनंत काल के जीवन का फैसला करेगा। प्लीज बहुत ध्यान से सुनिए। बहुत ही क्रिटिकल सवाल जो आपकी और मेरी इटर्निटी को उस दिन तय करेगा, वो ये है कि क्या आपने यीशु पर भरोसा किया कि जैसे वो आपकी जिंदगी है। Did you trust in Jesus as your life? तो अब देखिए, हमारे पास यहां प्रकाशित वाक्य में दो तरह की किताबें हैं। पहली है जिनके ऊपर हमारे कामों का हिसाब लिखा हुआ है, और दूसरी है जीवन की किताब। तो जब हम पीछे जाकर देखते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 वचन 8 में, तो हमें पता चलता है कि ये वही मेमने की जीवन की किताब है जो हमारे गुनाहों के लिए घात किया गया। उसकी जीवन की किताब जिसने हमारे पापों का, गुनाहों का भुगतान किया। इस तरह से यह किताब इशारा करती है उन लोगों की तरफ जिन्होंने यीशु पर भरोसा किया, विश्वास किया मुक्ति के लिए और जीवन पाने के लिए। और इसी बात का प्रचार जब हम देखते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 2 में, पतरस वहां पर पहले मसीहों को कर रहा था। तो जैसे हमने पहले भी बात किया है कि हमारे पाप हमें परमेश्वर से दूर रखते हैं। हम परमेश्वर के सामने दोषी हैं और उसके न्याय के हकदार यानी लायक हैं। यह मायने नहीं रखता कि हम कितने भी अच्छे काम करें, लेकिन फिर भी हम पाप के कारण दोषी हैं और परमेश्वर की अनंत काल की सजा के लायक हैं। लेकिन बाइबल हमें एक अच्छी खबर देती है कि परमेश्वर ने हमारे इस दोष में अकेले नहीं छोड़ा है। परमेश्वर हमारे पास आए हैं यीशु मसीह के रूप में, और प्रभु यीशु ने 3 काम किए हैं हमारे लिए। सबसे पहला, उसने वह जीवन व्यतीत किया जो हम नहीं कर सकते थे, एक पाप रहित जिंदगी और परमेश्वर के प्रति पूरी आज्ञाकारी। उसके जीवन में कोई पाप नहीं था जिसकी वजह से वह हमारे लिए लायक था दूसरा काम करने के लिए। यीशु वह मौत मरे जिसके हकदार हम थे। जब यीशु क्रूस पर कुर्बान हो रहे थे तो वह पाप का, गुनाह का, मौत का भुगतान कर रहे थे। आप कहेंगे कि उसमें तो कोई पाप नहीं था, तो फिर वह क्यों मर रहा था? किसके पापों का, गुनाहों का भुगतान वह कर रहा था? और यही है पॉइंट, यही है गुड न्यूज कि वह आपके गुनाहों का, पापों का भुगतान कर रहा था, और मेरे पापों का। वह हमारे पापों के लिए कुर्बान हुआ। और फिर यह गुड न्यूज और भी बेहतर होती जाती है, क्योंकि यीशु ज्यादा समय तक मरे नहीं रहे। यीशु ने वो किया जो ना तो उससे पहले किसी ने किया था और ना ही आज तक किसी ने किया है। वह मुर्दों में से जी उठा। तीसरा काम, यीशु ने उस दुश्मन के ऊपर जीत पाई जिसके ऊपर आप और मैं जीत नहीं पा सकते थे, वो है मौत। यीशु जिंदा है और वो अनंत जीवन देना चाहता है उनको जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं। यह पवित्र बाइबल का प्रमुख संदेश है। यह मायने नहीं रखता है कि आप कौन हैं, आप कहां से हैं। यह मायने नहीं रखता कि आपकी बैकग्राउंड क्या है या आपने क्या किया है। आपके सारे पाप जो परमेश्वर के खिलाफ हैं उन्हें माफ किया जाएगा और आप सदा के लिए परमेश्वर के साथ रह सकते हैं। आप कहेंगे कि कैसे, मुझे क्या करना होगा? और यही वो सवाल है जो प्रेरितों के काम अध्याय 2 में पूछा गया था कि हम क्या करें। और जवाब ये नहीं है कि आप और सख्त मेहनत करिए ताकि आपका मापदंड सही रहे। इसका जवाब यह है जो पतरस ने प्रेरितों के काम में कहा था और प्रभु यीशु ने अपनी सेवकाई में बार बार हम बाइबल में इसे देखते हैं। तो जवाब यह है कि भाइयों, हम क्या करें? पश्चाताप करें। पश्चाताप, आप कहेंगे कि इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि नम्रता से अपने पाप को, अपने दोष को परमेश्वर के सामने मान लेना, अपनी पाप से भरी हुई जिंदगी से मुड़ना, यीशु के क्रूस पर किए हुए काम के ऊपर भरोसा करें और पाप को छोड़ें। मतलब कि अपने तरीके से नहीं, वरन
परमेश्वर के तरीके से जिंदगी को गुजारना और पाप से दूर होकर मसीह यीशु को अपनी जिंदगी का प्रभु बनाना। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यीशु पर भरोसा करें कि जैसे वो आपकी जिंदगी है, क्योंकि यह सिर्फ एक ऐसा फैसला नहीं है कि यीशु के बारे में कुछ चीजों पर विश्वास करना, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो यीशु के बारे में बहुत सी बातों का विश्वास करते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या आप यीशु पर भरोसा करते हैं कि वह आपकी जिंदगी है। तो इसे मिस ना करें, क्योंकि इस सवाल के प्रति आपका क्या जवाब है यह तय करेगा कि आप दोनों में से किस एक निशाने की तरफ जा रहे हैं। हम लोगों में से हर एक उस दिन या तो जाएगा अनंत पीड़ा में। मैं इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं क्योंकि कुछ लोगों को बुरा लगता है, नहीं मानते हैं। पीड़ा सच में, मैंने सोचा किसी अलग शब्द को यहां पर इस्तेमाल करने का, तो जो कारण था कि मैंने इस शब्द को यहां पर चुना क्योंकि यही शब्द परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं। वचन 15 जो हमने पढ़ा था कहता है कि और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग की झील में डाला गया। और जब हम इन वचनों के ऊपर जाकर वचन 10 में पढ़ते हैं तो वहां पर यह लिखा हुआ है कि ये आग की झील वो जगह है जहां पर लोग, ये बिल्कुल वही वर्ड मैं यूज करने जा रहा हूं, और वह रात दिन युगान युग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। और लोग कहते हैं कि कैसे एक प्यार करने वाला परमेश्वर ये सब करेगा, और जवाब ये है कि परमेश्वर हमसे इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने एक रास्ता निकाला है कि हम इससे बच निकलें, और हमें इतना प्यार किया है कि हमें इसके बारे में बता भी दिया है। परमेश्वर आपसे इतना प्यार करते हैं कि वो आपको यहां तक लेकर आए हैं कि आप इसको सुन सकें। और गुड न्यूज ये है कि इससे बचने का रास्ता ये नहीं है कि आपको बहुत से लिस्ट लेकर एक बढ़िया अच्छे से काम करने होंगे ताकि आप उम्मीद कर सकें कि एक दिन आपके अच्छे काम आपको शायद बचा लेंगे। लेकिन नहीं, भरोसा अपने आप के ऊपर मत रखिए। आप पापी हैं, आपका एक पाप आपको परमेश्वर से दूर रखता है। लेकिन परमेश्वर आपसे इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने आपको बचाने के लिए एक रास्ता निकाला है, आपके सारे पापों से आपको माफ करने का। ऐसे नहीं कि आप क्या कर सकते, वरन उसने आपके लिए क्या किया है। मसीह के विश्वास पर भरोसा रखिए, जिंदगी पाने के लिए यीशु पर भरोसा रखिए। उसने आप और मुझ जैसे पापियों के लिए रास्ता निकाला है ताकि एक हम दूसरी दिशा में जा सके। वो दिशा नहीं जो अनंत यानी सदा की पीड़ा में लेकर जाती है, वरन अनंत आनंद में। अब मैं आपके लिए बस एक अंतिम वचन पढ़ूंगा, प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 से। फिर मैंने नए आकाश और पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही और समुद्र भी ना रहा। फिर मैंने पवित्र नगर ने यरूशलेम को स्वर्ग पे से परमेश्वर के पास से उतरते हुए देखा, और वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द में यह कहते हुए सुना कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वह उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा, और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। और इसके बाद ना मृत्यु रहेगी, ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रही।